वेरी गुड इवनिंग। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको ब्रेन एंड एंजियो नेक की पोस्ट प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे होता है। अब जैसे कि ये हमारे पास ये पोस्ट प्रोसेस का सिस्टम होता है, ठीक है। लास्ट वीडियो में आपने सिस्टम देख ही लिया, ठीक है। अभी एक हमारे पास एक सिस्टम होता है जो हम जिससे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। मतलब पेशेंट आया, इससे प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग का प्रोसेस। उसका पोस्ट प्रोसेस के लिए हमारे पास एक अलग से सिस्टम होता है जो बेसिकली ऐसा हमारा मॉनिटर होता है। अब जैसे कॉम कार्डियक है, इसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं, कॉम कार्डियक, लंग नोड्यूल्स। इसमें एक और भी होता है कि जैसे कि एवीए है, ब्रेन परफ्यूजन, फंक्शनल, डेंटल प्लानिंग, स्पेक्ट्रो एनालिसिस। कॉम कार्डिक जो था कार्डिक के लिए देखते हैं, एवीए जो हम नॉर्मल अभी जिसमें हम देखेंगे। इसमें एक और ऑप्शन आता है कई बार लीवर के लिए, ठीक है। तो अभी हम एवीएम इसको डाल के देखते हैं, एवीएम में कैसे करते हैं, क्या होता है, कैसे कैसे हटाना होता है, ठीक है। प्लान अब जैसे कि ये सपोज आया है, ठीक है। इसका अपने आप हेड का तो पीछे का हट गया है, ठीक है। तो आप कहाँ जाएंगे कि अभी सारी बोन्स आप अगर मैनुअल हटाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें एक फीचर होता है, अगर यहाँ से गए आप स्कल रिमूवल पे गए, बेसिकली फिलिप्स पे ऐसा प्रोटोकॉल है, सब पे ही होता है स्कल रिमूवल और बोन रिमूवल के लिए। यहाँ से गए, ऐसे कर दिया आपने, हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रोसेसिंग 0%। ये अब क्या होता है, बेसिकली आपको कैसे क्या करना होता है, ठीक है। ये प्रोसेस है, ऐसे दिखता है और ये सब है, ठीक है। वो अपना प्रोसेस करके देख लेगा और कैसे कैसे एक्सियल, कोरोनल, सैज, जैसे ये राइट इंटरनल कैरोटिड, लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड, राइट एक्सटर्नल कैरोटिड, वो मैं आपको दिखा दूंगा एक करके कि कैसे रहता है, ठीक है। अब ये प्रोसेस ऑलमोस्ट 88% हो गया, ठीक है। लास्ट वीडियोस में आपको मैंने बता ही दिया था कि कैसे क्या रहता है। अगर उसमें कुछ डाउट्स रहा करे ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, तो मैं उसके आंसर कोशिश करूँगा कि दे दिया करूँ। कोशिश क्या, मैं दे देता हूँ 90%, जितना वो मुझे नहीं हो थोड़ा बहुत मैं पार्ट देख लूँगा, ठीक है। लर्निंग फेजेस रहते हैं, सीखना, और कुछ भी डाउट्स रहे किसी के भी रिगार्डिंग्स भी है, मुझे ये नहीं आ रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसा वो नहीं है, वरी वाला नहीं है। अनाटमी में क्या है, बहुत बड़ा अनाटमी का हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत अनाटमी आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा पढ़ लेंगे तो और भी बेटर है सारी चीज़ें, ठीक है। ये अपना 91% हो गया। तो ये क्या दिख रहा है, कौन सी, जैसे ये बोन्स आपको पता होनी चाहिए क्या क्या बोन्स है, ठीक है। कोई वीडियोस कुछ भी ऐसा डाउट रहा करे, कुछ भी ऐसा लगे कि हाँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है या ये कुछ ऐसा है, तो आप मुझे बता सकते हैं बेसिकली, ठीक है। ये अभी आपको समझ में आई होगी कि लोकेटेड ट्रैकर का क्या मतलब होता है, जो लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। जब तक ये खुल रहा है तब तक इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, कैसे इसका पोस्ट प्रोसेस कैसे करना होता है, कैसे, ठीक है। ऑलमोस्ट ये हो गया, ठीक है। ऐसे आ रहा है, बोन आपकी रिमूव होके आ गई, ठीक है। ये आपका वीआरटी है, वीआरटी इमेज आ गई। अब जैसे ये आपको अपने को आर्च ही चाहिए और ये सब काट देना है, ये काटना है, ये सब काटना है, ठीक है। मैं दिखा दूंगा आपको कैसे काट काट के मैंने बना रखा है, दिखा दूंगा बेसिकली। और इसको कैसे कैसे चेंजेस करते हैं, जैसे कि अब हमें इसमें ये ऑप्शन है ग्लास विंडोज़ का, ग्लास में आ गया, ठीक है। और हम इसको वॉल्यूम में करना चाहें तो अब इसको हम फिर ग्लास को हटा देंगे और हम मैप ऐसे देख सकते हैं मैप में, ठीक है। इसको उठा के शटर में F दबा के आप इमेजिंग पे कर सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे अगर आपका बैकग्राउंड ऐसे चेंज करना है तो ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ सेव करके वो वीडियो रखी हुई है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। फोटोज़ जो भी है मैंने इसके रिफॉर्मेट बना रखे हैं ऑलरेडी ही, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली पता लग गया कैसे कैसे करते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि ये अगर आपने इसमें आप करके वॉल्यूम रेंडिंग में फिर दोबारा से आपने आप यहाँ पे चले गए, बट आप वॉल्यूम रेंडिंग से यहाँ पे मैप करके आपने चेंज करके तभी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा अभी आपको क्या जानना है, इन सबको करने के बाद आप बुक मार्क शेप कर सकते हैं। इसको यहाँ पे ऐसे दबाएंगे, फिल्म इमेज पे करेंगे तो फिल्म इमेज पे फिल्म चली जाएगी, ठीक है, ये चली जाएगी।
और सेव डिस्प्ले चाहे तो आप सेव डिस्प्ले कर सकते हैं बाद में देखने के लिए, ठीक है। अभी जैसे और इसका दूसरा होता है कि वेसल्स एक्सट्रैक्शन, वेसल का एक्सट्रैक्शन करना है हमें, ठीक है। अभी हमें इमेज देनी है कि भैया राइट इंटरनल कैरोटिड कैसे जा रही है, ठीक है। अब मुझे ये जा रही है, ठीक है। मैं इसको शो आउटलाइन लगा के हटा के और राइट इंटरनल कैरोटिड के साथ इसके साथ स्क्रीनशॉट ले लूँगा, या F दबा दूँ या मैं इसको ऐसे दबा दूंगा तो ये फिल्मिंग में चला जाएगा। और मुझे लेफ्ट इंटरनल चाहिए, ये लेफ्ट इंटरनल चली गई हमारी, ये भी इसको हमने दबाया और F दबाया, ये फिल्मिंग पे हमारी चली गई। इसको राइट एक्सटर्नल, लेफ्ट एक्सटर्नल, मैं अब इतने सारे आपको नाम बता रहा हूँ, अभी मैं पूरी प्रॉपर एनाटॉमी दिखाता हूँ। ऐसे कर करके F करके आप फिल्मिंग में जा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली कि इसकी एनाटॉमी क्या होती है। बेसिक आपको इसको पता होना चाहिए ना भैया कि एनाटॉमी दिखती कैसे, आपको तब पता रहेगा तभी तो आप काट पाओगे, इसको एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। आपको पता कैसे पता लगेगा कि मेरा एंजियो सही आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो जैसे मैंने इसके नाम आप लोगों को पढ़ाने के लिए एनाटॉमी के लिए लिख रखे हैं, तो आप देखिए इसको प्रॉपर मैंने पूरा तरीके से इसमें लिखा हुआ है कैसे क्या रखना है। अब क्या क्या है, ये वाला जो एरिया है ये असेंडिंग आयोटा है, ठीक है। ये जो एरिया है वो डिसेंडिंग आयोटा है, ठीक है। ये जो एरिया है आपको ये जो दिख रहा है, जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि यहाँ पे लोकेटर रखिए, तो ये आर्च है, इसे आयोटिक आर्च बोलते हैं। आयोटिक आर्च ही देखिए, अब आयोटिक आर्च जो ये है ये सप्लाई दे रही है ना, ऊपर की तरफ सप्लाई दे रही है, ठीक है। और ये इसको पकड़ के रखिए, तो इसलिए मैं हमेशा कह रहा था 2 इंच आपको नीचे रखना है, क्योंकि अगर आप 2 इंच नीचे रखोगे तभी हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग आयोटा हमें मिलेंगी। पूरा हमें आर्च प्रॉपर उसी से क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब क्या क्या है ये आपको पता लगा। और ये क्या है हमारा, ये राइट ब्रेकियोसेफेलिक, ब्रेकियो आपको पता ही रहेगा, राइट तो राइट साइड हो गया, ब्रेकियो मतलब होता है ब्रेकियल प्लेक्सस जो होती है हमारी, ब्रेकियल नर्व्स से होती हैं, वही उसी से ये आया है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है। ब्रेकियल से बना है ये नाम इससे आया है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी बना हुआ है। तो ब्रेकियल का क्या काम करती है वो मैं आपको बात बताऊंगा। ब्रेकियल जो भी हमारे हाथ में किसी चीज को पकड़ लेना, लिख लेना, वो ब्रेकियल का काम होता है। अगर वो ब्रेकियल हमारी कमजोर हो जाएगी, जैसे ब्रेकियल प्लेक्सस हम एमआर में करते हैं, तो जिनका हम लिख नहीं पा रहे, कुछ पकड़ नहीं पा रहे, ग्रैब नहीं कर पा रहे, वो ब्रेकियल्स की कमजोरी की वजह से होता है, ठीक है। ये हो गया। ये जो आप बड़े ऐसे ऐसे देख रहे हैं तो ये क्या है, ये सब क्लेवियन आर्टरी, मतलब ये सब क्लेवियन बोन होती है ना, मतलब क्लेविकल बोन होती है, उसी को हमने उसका नाम थोड़ा सा इसको इन्वेस्टिगेट किया था, सब क्लेवियन, वहीं से ये वर्ड आया हुआ है। तो ये राइट सब क्लेवियन है, ये लेफ्ट सब क्लेवियन है। अब ये क्या है, ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है जो आपको ये दिख रही है, ठीक है। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, ठीक है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है। और ये और जो दिख रही है आपको लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है, ये आपको जो दिख रही है ये और ये राइट और लेफ्ट का कॉमन कैरोटिड आर्टरीज हैं ये दोनों, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, जो आपको यहां से निकल के वो दिख रही है ना, ये इंटरनल की तरफ, अंदर की तरफ जा रही है। इंटरनल की तरफ या बाहर की तरफ, तो ये तो कॉमन हो गई है, कॉमन कैरोटिड है भाई, जो कॉमन से दिख रही है। इंटरनल भी अंदर की तरफ हो गई, अंदर की तरफ इंटरनल हो गई है। अभी जो एक्सटर्नल है जो बाहर की तरफ जा रही है, तो ये एक्सटर्नल कैरोटिड है, एक्सटर्नल कैरोटिड। ये इंटरनल कैरोटिड, राइट इंटरनल कैरोटिड, लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड, सेम ऐसे ही हो जाएगा। अब ये क्या है, जो यहाँ से जो दिख रही है वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, क्या कहते हैं, राइट वर्टिब्रल आर्टरीज, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरीज, ठीक है। ये आपको क्या कह रहा है, बेसल लिख रहा है, बेसल गैंग्लिया होता है, या बेसलर आर्टरीज जो होती है, बेसल गैंग्लिया सॉरी, वो अलग चीज होती है। ये बेसलर आर्टरीज हैं, ठीक है, बेसलर जो है ये, ठीक है। ये आपको यहां तक समझ में आ गया बेसिकली क्या होता है। अभी क्या है, जो इसी अब जैसे इन्हीं की ब्रांचेस जो हमारी इंटरनल एक्सटर्नल की जो ब्रांचेस, ये हमारी क्या है, ये जो हमारी जा रही है डिस्टल ब्रांच ऑफ राइट एमसीए, डिस्टल ब्रांच जा रही है एमसीए की, नहीं सॉरी, ये है डिस्टल ब्रांच ऑफ राइट एमसीए। ये पीसी है हमारा पोस्टीरियर कैरोटिड आर्टरीज, ये एसी है एंटीरियर कैरोटिड आर्टरीज, और ये एमसी है, क्या कहते हैं,
ये MC हो गई हमारी, ठीक है, मिडल कैरोटिड आर्टरी, या बेसिकली यही है। ये होगी। और जो हमने सेव किया था, ये देख लो, क्योंकि ये सेव कर रखा है हमने, ये मैंने एक सेव किया था, और दूसरा हमने एक और ये सेव किया, ऐसा है एक ये जो हमने सेव करके बाद में ये रख रखे हैं देखने के लिए। हमने इसका बैकग्राउंड चेंज कर रखा है, ठीक है। तो ये बेसिकली इन सबको फिल्म में डाल पे फिल्म दे दो। जैसे हमने ये अगर सिंगल करके हमने देना है तो हम ये दे सकते हैं। इसको प्रिंट पे जाइए, प्रिंटिंग का ऑप्शन आता है, इसको प्रिंट कर देना है। कुछ नहीं था, ठीक है। कोई डाउट रह गया हो अभी भी तो आप मुझे बताना, उस पर रेक्टिफाई कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।